हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी क्लास 9th की अध्याय 6 जो कि क्या होगी, उत्तक होगी। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करिए, तंत्रिका कोशिकाओं कौन से संदेशों के वाहक होते हैं। तो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं वो रक्त तथा ऑक्सीजन तथा भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों के लिए क्या होते हैं, ये सभी के सभी के लिए वाहक होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के समूह के एक विशिष्ट कार्य के ही अति दक्षता के पूर्व संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों के क्या करती है, वहन करती है। वही हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, तने की परिधि या मूल्य वृद्धि में कारण किस कारण से होती है। तने में जो वृद्धि होती है वो किस कारण से होती है, तो वो पार्श्व विभाज्योतक के कारण क्या होती है। तने जो होती है मूल रूप से वृद्धि करती है, किसके कारण होती है, तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण होती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, प्रवाह के शीर्षक विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तन की परिधि या मूल रूप में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनबियम के कारण होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित विभाज्योतक होते हैं। तो किस कारण से होते हैं, तो अंतःवृष्ट विभाज्योतक के कारण होते हैं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कर रही है, अंतःवृष्ट विभाज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पूर्व के दोनों ओर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जब कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति को खो देती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति को क्या करते हैं, खो बैठती है, तो इसे हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें कर रही है, विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को जब खो बैठती है तो जिसके फलस्वरूप अस्थायी उत्तक का क्या करती है, निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों का क्या करती है, निर्माण करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ऑक्सीजन किसके द्वारा अवशोषित होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो रक्त द्वारा क्या होती है, अवशोषित होती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें करिए, सांस लेते समय हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, यह फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या होती है, पहुँच जाती हैं। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न का हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले बढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों के शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए भोजन और ऑक्सीजन के सभी कोशिकाओं तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इनमें से कौन संयोजी उत्तक के उदाहरण है, तो जो रक्त जो है संयोजी उत्तक के क्या है, उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसकी एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें करिए, रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों के उदाहरण होते हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु उत्तकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी उत्तक जो होते हैं, संयोजी उत्तक और पेशीय उत्तक तथा तंत्रिका उत्तक। रक्त संयोजी उत्तक का एक प्रकार है तथा पेशीय उत्तक का भी क्या है, ये उदाहरण होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक क्या कहलाता है, तो एपिथेलियम जो उत्तक होता है उसके कारण जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। इस राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी लाइनें करिए, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को एपिथेलियमी उत्तक कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अस्थि किस उत्तक का उदाहरण है, तो अस्थि जो है संयोजी उत्तक के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो अस्थि किसका उदाहरण है, तो संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें खड़ी, अस्थि संयोजी उत्तक का क्या है, एक अन्य उदाहरण होती है। पंजर का निर्माण कर शरीर के आकार प्रदान करती है, मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को क्या करती है, सहारा देती है। उत्तक मजबूत और कठोर होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दो अस्थि आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक से जुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जब दो अस्थि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। जब दो हड्डियाँ, अस्थि कहने का मतलब क्या होती है, हड्डी, जब दो हड्डी आपस में जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी लाइनें करिए, जब दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जैसे कि स्नायु द्वारा
अस्थि बंधन तंतु को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं, जो जुड़ी होती हैं। यह ऊतक बहुत ही लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में धात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा होती है, जो अस्थि एवं मांसपेशियों को क्या करती है? जोड़ती है। यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को जो जोड़ता है उसे हम लोग कंडरा या टेंडन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अस्थि और अस्थि को जोड़ता है उसे हम लोग स्नायु कहते हैं, और जो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है उसे हम कंडरा या टेंडन कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, उपास्थि कहाँ उपस्थित नहीं होती है? तो उपास्थि जो है वो कहाँ उपस्थित नहीं होती? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, जो कि रक्त में क्या होता है? उपास्थि या उपास्थि नहीं उपस्थित होते हैं। वही हम लोग इसके एंसाइटिक लाइनों की बात करें तो एंसाइटिक लाइनें करें। उपास्थि जो एक अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसके कोई ठोस धात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये अस्थियों के जड़ों को चिकना बनाती है। उपस्थिति नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार के भिन्न हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी के सभी कथन क्या है? बिल्कुल नहीं सत्य है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जो कि बिल्कुल सही है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती है, जो कि बिल्कुल ही सही है। कुछ पेशीय ऊतक को हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है। वही हम लोग इसके एंसाइटिक लाइनों की बात करें तो एंसाइटिक लाइनें कह रही है, पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का क्या होता है? बना होता है। हमारे शरीर के गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ पेशियों के हम इच्छानुसार उसका क्या करते हैं? गति करा सकते हैं। वही हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अनैच्छिक पेशियाँ किसमें पाई जाती है? तो अनैच्छिक पेशियाँ जो होती हैं वो आँख की पलक, फेफड़ों की श्वसनी और मूत्रवाहिनी में, ये सभी में क्या कह जाते हैं? पाए जाते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्तों में से सभी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एंसाइटिक लाइनों की बात करें तो एंसाइटिक लाइनें करिए, चिकनी पेशियाँ अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करती है। आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़े की श्वसनी में भी पाए जाते हैं। वही हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कार्डिक जो कि हृदय पेशी का उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, जो कि कार्डिक जो होते हैं हृदय पेशी का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो वो हृदय के क्या होते हैं? उदाहरण है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एंसाइटिक लाइनों की बात करते हैं। एंसाइटिक लाइनें करिए, हृदय की पेशियाँ जीवन भर में क्या होती है? लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक हृदय जो कि हृदय पेशी भी कहा जाता है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से सही कथन के क्या करना है? चयन करना है। तो सभी के सभी कथन क्या है? सही है, जो कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती है। मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या कहा जाता है? तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी, जो कि सभी के सभी कथन क्या है? सही है। और ये हम लोग इसके एंसाइटिक लाइनों की बात करते हैं। एंसाइटिक लाइनें कर रही हैं, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती हैं। मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 7 को करेंगे, जो कि अध्याय क्या होगी? 7 होगी, जो कि गति। तो ये आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।